स्कंद पुराण में बताया गया है, कलिकल कुसर्पस्य तीक्ष्ण दंष्ट्रस्य महाभयम् गोविंद नाम धनेन दग्धो यस्यति भस्मतम्। ये कली काल में क्या है, ये कली कैसा है? कुसर्प के जैसा है। सांप होता है ना, ये कुसर्प है, मतलब बहुत ही जहरीला सांप है। कलिकाल कैसा है? एक जहरीले सांप के जैसा है। इसीलिए तो सारे जीव यहाँ परेशान रहते हैं। लेकिन स्कंद पुराण बताते हैं कि भक्तों को तीक्ष्ण दंष्ट्रय महाभयम्, और ये जहरीला सांप कैसा है? इसके दांत जो हैं बहुत तीखे हैं। तीक्ष्ण दंष्ट्रय, दंष्ट्रय मतलब दांत, तीक्ष्ण मतलब तीखे, बहुत तीखे दांत हैं। बट मां भयम, भक्तों को इनसे भय करने की जरूरत नहीं है। किस भक्त को? जो भक्त गोविंद नाम धनेन, जो भगवान गोविंद के नाम जप में लगा हुआ है, उस भक्त को ये कली काल के कुसर्प के जहर से या उसके तिक्त जो है तीखे दांतों से भय करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? गोविंद नाम धनेन, जब गोविंद का नाम जप करता है तो क्या होता है? दग्धो यस्यति भस्मतम, ये गोविंद नाम की अग्नि जलती है और ये सांप उसमें राख हो जाता है। कई बार भक्तों को मन में भय उठता है, लगता है हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे भक्ति। ये श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए, है ना। कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, उसकी बीमारी थोड़ी ज्यादा लंबी हो जाती है, तो कई बार वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस खो बैठता है, श्रद्धा खो बैठता है कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो डॉक्टर क्या बोलता है? नहीं, आप विश्वास रखो, क्योंकि जब आप श्रद्धा रखते हो, विश्वास रखते हो, इवन बॉडी के लेवल पे एक मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो शरीर में क्या होता है? पॉजिटिव हार्मोन्स आते हैं, इम्यूनिटी बढ़ जाती है आपकी, और दवाई को वो रेसिप्रोकेट करता है, आपका बॉडी एक्सेप्ट करता है और ठीक होता है, सिर्फ मन को पॉजिटिव रखने से। देखिए, मन को पॉजिटिव रखने के कितने फायदे हैं। तो सोचिए, भक्ति में अगर हम भगवान पे विश्वास करें, भगवान के नाम में पूर्ण विश्वास होना चाहिए हमारा, क्या कर लेगा कली हमारा? कुछ भी नहीं कर पाएगा अगर हम जप करेंगे तो, कुछ भी नहीं कर पाएगा। हम परेशान क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हम जप अच्छे से नहीं कर रहे हैं, बस, और कोई कारण नहीं। बृहद नारद पुराण में भी इसी तरह का श्लोक आता है, हरि नाम पर ये च घोरे कलि युगे नर ते एव कृत कृतस्य च कलिर्बद्धते हि तन्। हरे केशव गोविंद वासुदेव जगन्मय इति रयन्ति ये नित्यम न हि तन् बद्धते कलिः। कहते हैं, जो भक्त भगवान के इन पवित्र नामों का जप करता है, हरे जैसे हरि, केशव, गोविंद, वासुदेव, जगन्मय, जो इन नामों का जप करता है, भगवान के पवित्र नामों का जप करता है, जो कलयुग हमारे जीवन में उत्पात मचा रहा है ना, वो साइड हो जाएगा। प्रभुपाद जी एक बार मॉर्निंग वॉक कर रहे थे और भक्त लोग परेशान थे। देखिए, गुरु और कृष्ण का ये उनका स्वभाव बोल दीजिए या उनका जिम्मेदारी बोल दीजिए, वो अपने भक्त को और शिष्य को कॉन्फिडेंस देते हैं कि तुम डरो मत। तो अगर हम नहीं डरें और अपना हम दवाई पे फोकस करें ना, क्यों बीमारी पे फोकस करें? ठीक है, माया हमको परेशान कर रही है, कली हमको परेशान कर रहा है, लेकिन हम दवाई लेंगे और उस पर फोकस करेंगे तो जल्दी निकल जाएंगे। डरते रहेंगे, थोड़ा डर ठीक है, लेकिन ज्यादा डरेंगे तो नाम जप करते करते भी डरते रहेंगे तो फिर दवाई कैसे लेंगे? तो प्रभुपाद जी ने भक्तों से कहा, एक बार मॉर्निंग वॉक करते हुए प्रभुपाद ने कहा, तुम लोग अच्छे से नाम जप करो,
माया को तो मैं अपने जूते से मार के भगाऊंगा। प्रभुपाद जी महाभागवत आचार्य हैं, कृष्ण भी कहते हैं माँ में वह प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती थे, तुम मेरी शरण लो, मैं तुमको माया से पार करा दूंगा। माया तो ऐसे भाग जाएगी। श्रीमद् भागवतम में श्लोक आता है, जब नारद मुनि व्यासदेव को बोलते हैं कि आप भागवतम लिखिए, और उनको समझा के जाते हैं 2 अध्याय, पहले स्कंद का 5वां और 6वां अध्याय, फिर 7वें अध्याय में नारद मुनि चले जाते हैं। व्यासदेव सरस्वती नदी के किनारे आचमन करते हैं और भगवान पे ध्यान केंद्रित करते हैं। तब उनको भगवान का दृश्य, भगवान दर्शन देते हैं। भगवान खड़े हैं और व्यासदेव क्या देख रहे हैं? भगवान के पीछे माया देवी खड़ी है और शर्मा रही है, वो आगे नहीं आ रही। इतना हिम्मत नहीं है माया का कि कृष्ण के बाजू में आके खड़ी हो जाए, कृष्ण के आगे आ जाए। तो व्यासदेव जी अपना साक्षात्कार बता रहे हैं भागवतम में कि माया पूरी तरह कंट्रोल में है कृष्ण के। मम माया दुरत्तया माया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचर। माया देवी कुछ नहीं कर सकती भगवान का और उस भक्त का जो भगवान के चरणों में आश्रित है। तो अगर हम भगवान के नाम जप करके भगवान का आश्रय लेंगे तो भगवान और गुरु का काम है माया को भगाना, हमको कुछ नहीं करना है। जैसे हम खाना खाते हैं, हमारा काम है खाना खाने का, हमने खाना खा लिया, वो खाना अंदर पचाने का काम भगवान विष्णु का है। अहम वैश्वानरो भूत्वा, भगवान कहते हैं गीता में, मैं पचाता हूँ। चतुरन्नम पचाम्यहम, कि मैं पाचन करता हूँ। तो भगवान पचाते हैं खाने को, उसमें से क्या होता है? जब खाना पचता है शक्ति आती है, भूख मिटती है, आनंद आता है। ये तीनों अपने आप होता है। हमारा काम क्या है? खाने को जो प्रसाद है उसको लेके मुंह में डालना और चबा के अंदर कर देना, बस। वैसे ही गुरु से हरे कृष्ण मंत्र मिला है, इस हरे कृष्ण मंत्र को जप करना और सुनना, बस। एक बार ये अंदर सिस्टम में चला गया, हमारा काम खत्म। अब आप बिंदास हो जाइए, निश्चित होकर रहिए, लेकिन निरंतर नाम जप करते रहिए। बहुत दिन का भूखा व्यक्ति कैसे खाता है खाना, पता है आपको? बिल्कुल डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। अगर आपने उपवास रखा है, अभी नरसिंह चतुर्दशी आ रहा है, सवेरे से शाम तक उपवास रखते, पानी भी नहीं पीते, कंठ सूख जाता है, उपवास रखे तो शाम को आप प्रसाद लेने बैठते हैं। अभिषेक हो गया, महाआरती हो गई, गौर आरती हो गई, आप प्रसाद लेने बैठते हैं। और कोई भक्त आता है, प्रभु जी ये बताइए, प्रभु जी वो बताइए, आपको कैसा लगता है? अब अरे भाई जाओ यहाँ से सब लोग, मेरे को शांति से खाना खाने दो, भूख लगी है, अच्छे से खाना तो खाने दो, फिर बताता हूँ। तो वैसे ही हम जब जप करते हैं और कोई हमसे बात करे या फोन आए या मैसेज आए, जब तक इमरजेंसी ना हो, नहीं लेना चाहिए। आत्मा भूखी है, हम भूखे हैं, तो नाम हमको उसको खिलाना है। हमारा काम है सिर्फ नाम को कर्ण द्वार के द्वारा, ये कान के द्वारा अंदर हृदय तक पहुंचाना, बाकी भगवान करेंगे। भगवान कहते हैं गीता में, गीता के 2 श्लोकों में, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि येकं तं येन मामुपयन्ति ते। भगवान बोलते हैं तुम सिर्फ मेरे नाम भजन में लग जाओ और प्रेम पूर्वक, श्रद्धा और प्रेम से लग जाओ। मैं क्या करूंगा? ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयन्ति ते, मैं तुमको बुद्धि दूंगा। अच्छा, और क्या करेंगे प्रभु? बुद्धि दे के आप मुझे अपने पास बुलाओगे, लेकिन मैं तो अशुद्ध हूं ना प्रभु, शुद्ध भी तो करना पड़ेगा। भगवान बोलते हैं तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः नाश्यामि आत्म भावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वतः। तुम्हारे हृदय में बैठा हूं, निश्चित रहो। तुम मेरा भक्ति कर रहे हो, निश्चित रहो। मेरी करुणा से मैं ज्ञान दीपेन भास्वतः, ज्ञान के दीप से तुम्हारे हृदय में जो अंधकार है खत्म कर दूंगा। आत्मा कहाँ रहती है? हृदय अर्जुन तिष्ठति, आत्मा हृदय में रहती है। तो हृदय कैसा है? एक शहर के जैसा है, जहाँ पे सड़कें हैं लेकिन अंधेरा है, रोडों में खड्डे हैं, तो हम उधर दुख में हैं। भगवान स्ट्रीट लाइट जला देते हैं, हर हृदय की हर सड़क पे भगवान स्ट्रीट लाइट जला देते हैं। ज्ञान ज्ञान ज्ञान, सिर्फ प्रकाश और ज्ञान रहता है। फिर
हम अपने आप को देख सकते हैं, हम भगवान को देख सकते हैं, अपने संबंध को भगवान के साथ समझ सकते हैं। तो हमको क्या करना है? कुछ नहीं करना, हमको सिर्फ नाम जप करना। ये श्लोक में भी क्या कहा है? सिर्फ नाम जप करो। कली से तो भगवान खुद निकाल देंगे। भगवान कहे ना, भगवान कहे मामेव ये प्रपद्यन्ते, सिर्फ आपको शरण लेनी है। ये नहीं बोल रहे हैं भगवान की मेरी शरण लो और उसके बाद कली के बाहर निकलो। नहीं, हमारा काम ही नहीं है कलयुग से बाहर निकलना। हमारा काम नहीं है माया के इस चंगुल से बाहर निकलना, माया के इस जगत से बाहर निकलना। हमको सिर्फ गुरु और कृष्ण को शरणागत होना है। बाहर कौन निकलेगा? कौन निकालेगा? माया में ताम तरंती थे, भगवान निकालेंगे। ये उनका काम है, हम अपना काम करें। भगवान अपना धर्म करने के लिए हमसे ज्यादा उत्साहित हैं। भगवान हमको इस भौतिक जगत से निकाल के अपने आध्यात्मिक धाम में ले जाने के लिए इतने उत्साहित हैं। भगवान सिर्फ मौका देख रहे हैं कि ये चालू तो करे जप करना। ये हमारा बच्चा हरे कृष्ण मंत्र जप करना चालू करे, देखो मैं पूरा अरेंजमेंट करता जाऊंगा। इसीलिए जो भक्त भक्ति में आते हैं शुरू शुरू में भी हम देखते हैं कि भगवान के अरेंजमेंट का अनुभव करते हैं। थोड़ा तकलीफ तो होगा। जैसे छोटा बच्चा, उसको जब चलाना सिखाता है पिता, तो चलाते चलाते उंगली पकड़ के उसकी उंगली छोड़ देता है। छोड़ना पड़ता है, नहीं तो सीखेगा कैसे? लेकिन नजर रखे हुए है और प्रोटेक्शन है। थोड़ा आगे चलते 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 बच्चा गिर जाता है तो पिता पकड़ लेता है। तो हमको थोड़ा तैयार होना पड़ेगा ना, थोड़ा सा हमको भी युद्ध करना पड़ेगा और बाकी भगवान देख लेंगे। गुरु और कृष्ण का ये आश्वासन है हमारे ऊपर। हम सिर्फ जप करें ध्यानपूर्वक। जितना हम ध्यानपूर्वक जप करेंगे उतना क्या होगा? भगवान और गुरु के लिए आसानी होगी हमको यहाँ से निकाल के भगवत धाम ले जाने के लिए। इसीलिए नाम जप करते रहिए। कली से डरने की जरूरत नहीं है, आप जप पे फोकस कीजिए। अगर आपको लग रहा है आपको कली ज्यादा सता रहा है, आप जप बढ़ा दीजिए। बीमारी ज्यादा है, दवाई का डोज बढ़ा दीजिए। 2 टाइम ले रहे, 3 टाइम लीजिए। 16 माला में काम नहीं हो रहा, 20 माला कीजिए, 25 माला कीजिए, 32 कीजिए। अभी लॉकडाउन है, 64 माला कीजिए। शास्त्र का अध्ययन करो, श्रवण करो, बाकी सब देख लेंगे भगवान। कली क्या चीज है? हमारा काम हम करें, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें ध्यान पूर्वक सुनते हुए। हरे कृष्ण। श्री हरिनाम प्रभु की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।